लीवर मेरिडियन एक इन मेरिडियन है वुड एलिमेंट का। लीवर चूंकि वुड एलिमेंट है, और ये मेरिडियन जो है इन मेरिडियन है, या लीवर कह सकते हैं इन ऑर्गन है। इन ऑर्गन है। इसका पेयर होता है गॉल ब्लैडर। लीवर वन देखिए, ये पैर का जो अंगूठा है यहाँ से स्टार्ट होकर के और हमारे अ, पेट के पास पसलियों के पास जो है जाके 14 नंबर पॉइंट्स वहां खत्म होता है। टोटल इसमें 14 बिंदु होते हैं, 14 पॉइंट्स होते हैं लीवर मेरिडियन में। और अगर किसी का जो है पोर्टल वेन की ब्लॉकेज हो, या राइट हार्ट फेल्योर हो रहा हो, तो लीवर वन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ से ब्लीड करा दो लीवर वन से। पैर का जो अंगूठा है नाखून के पास एक कोने में पड़ता है लीवर वन। ये जिंगल पॉइंट है, इमरजेंसी पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। और चूंकि इन ऑर्गन है, तब आप लोग जान गए होंगे, ये इन ऑर्गन सारे वुड से स्टार्ट होते हैं। यंग ऑर्गन मेटल से स्टार्ट होते हैं, जिंगल पॉइंट जो है। और इन ऑर्गन जो होते हैं वुड एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे जो लीवर वन है ये वुड पॉइंट है लीवर मेरिडियन का। ये हमारे सेंट्रल जो वेनस सिस्टम है इसका भी बिंदु है। पोर्टल वेन की ब्लॉकेज को ठीक करता है। किसी को राइट हार्ट फेल्योर है तो उसमें ये बहुत अच्छा मदद करता है लीवर वन। यानी कह सकते हैं कि वुड पॉइंट है लीवर का अपना पॉइंट है। प्रत्येक ऑर्गन के अपने एलिमेंट पॉइंट को क्या कहते हैं, हरोरी पॉइंट कहते हैं। प्रत्येक ऑर्गन के अपने एलिमेंट पॉइंट को हरोरी पॉइंट कहते हैं। तो लीवर चूंकि वुड एलिमेंट है तो इसका ये वुड पॉइंट है, तो ये इस ऑर्गन का हरोरी पॉइंट भी होगा। ठीक है, ये इस ऑर्गन का लीवर वन क्या होगा मित्रों, हरोरी पॉइंट भी है। ये लीवर को मजबूत करता है, बिंड निकालेगा। ठीक है। और आपके जो जननांगों के उपचार के लिए स्त्री पुरुषों के लिए बहुत शानदार बिंदु होता है। महिलाओं को अगर एक्सेस ब्लीडिंग हो रही हो, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो, तो हम लोग लीवर वन और इधर इस किनारे अंगूठे के इस तरफ में SP1 पड़ता है। लीवर वन और SP1 पे हम लोग क्या लगा देते हैं, एक रबड़ बैंड लगा देते हैं। रबड़ बैंड लग जाता है, और अगर आप देखते हो काला रबड़ बैंड लगवा दिया जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। किसी को जो है अगर टेस्टिकल में चोट लग गई है, अगर आपको टेस्टिकल में चोट लग गई है, तो भी यहाँ पे हम जो है दबाने से या यहाँ सेडेट कर देने से धीरे धीरे दर्द में आराम मिल जाता है। ठीक है। यानी पुरुष में जैसे मान लीजिए किसी का टेढ़ा हो गया हो, पेनिस टेढ़ा हो गया हो, या आपका हाइड्रोसील हो रहा हो, या ऐसा दर्द जो आपके पेट से लेकर के वहां तक जा रहा हो आपके जननेंद्रियों तक, तो लीवर वन से तुरंत आराम मिलता है। ठीक है। अभी किसी ने पूछा था कि क्या नाम हमारी वो पूछ रही थी कुंजन जी कि किसी में जो है यूरिन नहीं कंट्रोल हो पाता एकदम से, तो ये लीवर वन और SP1 से भी आप कर सकते हो। वहां केवल मेथी दाना लगाने को बोलोगे तो धीरे धीरे करके उनका वहां पे यूरिन कंट्रोल होने लगेगा। एकदम से लगा होता है, एकदम से यूरिन की एकदम इतना अर्जेंसी होती है, बार 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 आपका कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और आप जो है आपके जो है बियर गड़बड़ हो जाते हैं, वो इंसान अपने बेड पे भी यूरिन कर देता है। तो उसमें जो है अगर हम लीवर वन लगा के रखते हैं तो धीरे धीरे उसमें आराम मिलता है। यानी पुरुषों में जननेंद्रियों से संबंधित समस्या हो या महिलाओं में हो, जैसे देखिए बहुत ज्यादा जो है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, अनवरत बहुत ज्यादा ब्लड जा रहा है, दर्द हो रहा है, या यूट्रस बाहर जा रहा हो, प्रोलैप्स हो रहा हो यूट्रस, या फिर हार्निया हो, या हेमरेज हो, यानी आपका वजाइनल प्रोलैप्स हो रहा हो, या यूरिन उसमें हार्निया हेमरेज होकर के लगातार ब्लीडिंग हो रही हो, तो हम लोग जो है ये लीवर वन और SP1 पे जो पैर, ये पैर का जो अंगूठा है दोनों तरफ काला,
रबड़ बैंड लगा देते हैं तो धीरे धीरे करके आराम मिलता है। गैस्ट्रिक डायलेशन में भी काम करता है, पेशाब संबंधी, जैसे पेशाब बूंद बूंद के हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब रुक रुक के हो रहा है, उसमें भी ये काम करता है। बिल्कुल। हाई ब्लड प्रेशर के कारण जब पोर्टल वेन में ब्लॉकेज होती है और आपका एमराइड्स होता है ब्लॉकेज के लिए, तो उसमें नाभि के तो हम आपको लीवर वन ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। साथ में अगर नाभि के चारों तरफ पेट में दर्द है, नाभि के चारों तरफ पेट में दर्द हो रहा है, तो भी लीवर वन से ठीक होता है। एकाएक कोई बेहोश हो गया, फेंटिंग, एकाएक जैसे बेहोश हो गए हैं या फिर चेस्ट में पेन होने लगा अचानक, तो ये कोई भी रोग आंधी जैसे अचानक आ जाए, बहुत तेज आता है, तो यानी बिंड बढ़ गया बॉडी में, तो हम लीवर वन से ठीक करते हैं। जब किसी के पास सर्वाइकल का पेन होता है, कंधे में दर्द हो रहा होता है, कहाँ से, C3 का पेन, सर्वाइकल का C3, इस एरिया का जब दर्द होता है सर्वाइकल का, C3 के पास पेन हो रहा हो, तो वो लीवर वन से ही जाता है। ठीक है। जब कभी कभी जो है टेस्टिकल्स, पुरुषों के टेस्टिकल ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, तलपेट में चले जाते हैं, तो जो है आपका एक टेस्टिकल छोटा हो जाता है, दूसरा बड़ा हो जाता है। ठीक है। और यूरिन होता है उस इंसान को, स्टूल, लूज स्टूल होता है, तो इसको जो है हमें जो है लीवर वन पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं और अपने हाथ से जो है अपने जननेंद्रिय को पकड़ कर रोते हैं, तो उसमें लीवर वन पे उनको ट्रीटमेंट देते हो तो धीरे धीरे करके ठीक होंगे। तो हाथ पैर शरीर में कहीं भी जो है मेंटल ब्लॉकेज हो, तो लीवर वन पे ट्रीटमेंट, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, यानी ये सेंट्रल वेनस सिस्टम का ट्रीटमेंट है। तो कैसे भी आपका CNS गड़बड़ है, सेंट्रल वेनस सिस्टम जो है CVS गड़बड़ है, तो आप लीवर वन पे मेथी दाना ही लगा दीजिए, अच्छा काम कर। ये लीवर वन रेगुलेट करता है मेंसेस को, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को, एमेनोरिया को, और फोल्डिंग मेनोरेजिया को भी काम में भी यह काम करता है। रेगुलेट करता है लोअर जाओ में यूट्रस कोलैप्स हो गया, इंग्वेनल हार्निया हो, यूरिनरी अनकॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, उसमें भी काम करता है। टेस्टिस कोई भी इश्यू हो, जिंगल पॉइंट है, कैन बी यूज फॉर फेंटिंग, बेहोशी में भी इसको हम दे सकते हैं। बहुत यूजफुल पॉइंट है लीवर वन, और वुड पॉइंट है। लीवर वन क्या था, बेंड पॉइंट था। अब इसके बाद लीवर टू, लीवर टू क्या है, फायर पॉइंट है। ये है लीवर टू, फायर पॉइंट है। जो हमारा ये पैर का अंगूठा है, जहां से स्टार्ट होता है उससे पहले ही कॉर्नर में ये पॉइंट्स आता है, लीवर टू। इसको हम फायर पॉइंट बोलते हैं लीवर मेरिडियन का। यानी ये है हमारे जो है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो रहा हो, या आपके शरीर में टॉक्सिक एलिमेंट आ रहे हो, तो उनको ठीक करने में मदद करता है। ये लिवर की जो अनावश्यक ऊर्जा होती है हार्ट और पेरिकार्डियम में भेज देता है। यानी लिवर फायर फायर पॉइंट ही है, तो लिवर यानी हार्ट से रिलेटेड होगा। किसी को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, देखो ये स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, एंगर, एंग्री एकदम से बहुत ज्यादा हो गया हो, तो ये जो है नींद नहीं आती है। अगर नींद आती है तो स्वप्न बाधित निद्रा होती है। टेम्पोरल हेडेक हो, महिलाओं में मेंसेस जो है एकदम बहुत भारी जा रहा है, हैवी मेंसेस हो रहा है, क्योंकि लीवर में हीट होगी तो आपके ब्लड, जब लीवर में हीट होती है तो लीवर डायरेक्ट यूट्रस को ब्लड देता है, तो आपकी यूट्रस में भी हीट रहेगी, तो आपके ब्लड में हीट हो जाती है, और वो ब्लड की हीट के कारण जो है यूट्रस से अगर ब्लीडिंग आती है, तो हीट इन ब्लड के कारण जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी ये पॉइंट्स आपका मदद करता है। किसी का लो ब्लड प्रेशर हो तो इसको टोन करो। नींद नहीं आती है तो मेथी दाना लगा के रखो, धीरे धीरे नींद आएगी। अगर आपका लिवर वन लिवर टू पेनिस में दर्द हो, या उसके लिए भी इसको हम देते हैं। किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो, उसमें भी इसको देते हैं, डिप्रेशन हो गया। फैटी लीवर में
इसको टोन किया जाता है। ध्यान देना, लीवर सिरोसिस हो या फैटी लीवर हो, ये पॉइंट लीवर टू को हमें ताकत देनी होती है, टोन किया जाता है। और साथ में अगर मांसपेशियों में ऐंठन हो, स्पाज्म हो, तो लीवर टू और लीवर थ्री पे उपचार देने से, अगर मसल्स जब नस पे नस चढ़ जाए, अगर कहते हैं ना नस पे नस चढ़ गई है, उतर नहीं रही है, कभी होता है ना नस चढ़ जाता है, तो लीवर टू और लीवर थ्री यहाँ आता है। दोनों पे एक साथ ट्रीटमेंट देने से जो है नस अपने आप उतर जाती है। किसी को एपिलेप्टिक सीजर हो बार बार, या आंखों में पानी आ रहा हो, कफ के साथ साथ ब्लड आता हो, ठीक है, डायबिटीज में भी हम लीवर टू पे ट्रीटमेंट देते हैं। साथ में मुंह कड़वा रहता है, मुंह का स्वाद अच्छा नहीं है, महिलाओं में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, लिखा ना, ये देखिए, आ, यह नींद नहीं आती है, एक्सेसिव हैवी ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ठीक है। किसी को पीठ में दर्द हो, पीठ के बल घूमना उसको एकदम मुश्किल हो जाता हो, तब भी हम आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं आपके लीवर थ्री पर। इसके बाद जो है अगला, अगला है हमारा, देखो ध्यान से समझो। अगर कहीं इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग हो, पस पड़ रहा हो, तो भी लीवर टू वहां पे काम करेगा। यानी बचपन में इन्फेक्शन हो गया, कोई गंभीर बीमारी हो गई, ठीक है, और बड़े होने पर भी वो जर्म्स निकल करके परेशान कर रहे हैं, कहते हैं बचपन की बीमारी बड़े होने पर भी परेशान कर रही है, तो लीवर टू से धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। ठीक है, कमजोरी के कारण रात को नींद नहीं आ रही है, तो लीवर टू को टोन करो, नींद आ जाएगी। ठीक है, सेरेबुलर आपको एनीमिया है, आप या जो है ब्रेन की डिसऑर्डर होने के कारण, या लीवर की सेल डैमेज हो गई हो, कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। मित्रों, अपने बॉडी में केवल एक ऐसा ऑर्गन है लीवर जिसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। अगर तो हम अगर लीवर टू को लगाते हैं, तो आपके लीवर में कहीं गड़बड़ी हो गई हो, लीवर खराब हो गया हो, तो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। अगर किसी का पैर सुन्न हो गया, तो भी लीवर टू से ठीक होगा, सुनपन कम होगा, पेशाब की थैली का लकवा हो जाए, जमीन में पैर रखते ही नस पे नस चढ़ जाती है, कभी कभी हमने बताया था ना, अभी नस चढ़ गई, तो लीवर टू और लीवर थ्री दोनों एक साथ देना पड़ता है, सेडेट करके। आपने पैर रखा, नस चढ़ गई, कहते हैं ना मेरी पैर, जैसे कोई दौड़ने जाता, जैसे दौड़ना शुरू करता है, नस पे नस चढ़ जाती है, तो लीवर टू लीवर थ्री को कुछ दिन उसे सेडेट करके रखना पड़ेगा, तो नस नहीं चढ़ेगी और वो दौड़ सकेगा। ठीक है, ये आपका लीवर टू हो गया। ड्रेनेज, ड्रेन्स लीवर फायर टू एंगर, यानी लीवर की फायर को ड्रेन आउट करता है, जिसके कारण एंगर हो गया, इंसोमेनिया हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब खत्म होता है। टेम्पोरल हेडक जाता है, लाल हो गई हो आंखें, या कॉन्स्टिपेशन हो, लीवर की फायर ड्रेन आउट होने के कारण सेडेट करते हैं जब, तो ये चीजें ठीक होती हैं। साथ में सेडेट करने पर ही कूल्स करता है, ब्लड हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, बहुत ज्यादा। अगला है इंटरनल विंड, अगर बढ़ जाती है, चक्कर आता हो, ब्लर विजन हो, झटके आ रहे हो, एपिलेप्टिक सीजर हो, तो भी इन पॉइंटों को हम सेडेट करते हैं। इसके साथ में अगर यूट्राइन रिएक्शंस हो, ब्लैडर में इंफेक्शन हो, पेनफुल यूरिनेशन हो रहा हो, तब ये पॉइंट्स जो है उनमें भी लाभकारी होता है। अब आता है लीवर थ्री। ये जो है लीवर थ्री अर्थ पॉइंट है। हमने पढ़ा, पहला पॉइंट क्या था, लीवर वन क्या था, आपने पढ़ा ना, वुड पॉइंट था। लीवर टू क्या था, यहाँ आता है, लीवर टू क्या था, फायर पॉइंट था। लीवर थ्री क्या होगा अब, अर्थ पॉइंट। लीवर थ्री क्या होगा, अर्थ पॉइंट होगा। यानी इसको हम बोलते हैं, लीवर थ्री जो है अर्थ पॉइंट है लीवर मेरिडियन का। इसको हम आर्गन सोर्स पॉइंट भी कहते हैं, जितने इन ऑर्गन हैं उनके अर्थ पॉइंट ही आर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं, क्योंकि लीवर इन मेरिडियन है, इन ऑर्गन है, तो इसका अर्थ पॉइंट है लीवर थ्री, यही इसका आर्गन सोर्स पॉइंट भी होगा मित्रों। अब आर्गन सोर्स पॉइंट है,
या इवान सोर्स पॉइंट लिखा जाता है, यानी कॉस्मस ब्रह्मांड से ऊर्जा हम हरोरी पॉइंट के जरिए रिसीव करते हैं, यानी लीवर वन से ऊर्जा रिसीव करेंगे। लीवर वन क्या है? हरोरी पॉइंट है। लीवर वन से हम ऊर्जा रिसीव करेंगे, और ऊर्जा जहां पे जाके स्टोर होती है वो होता है लीवर थ्री। कहाँ स्टोर होती है? लीवर थ्री में ऊर्जा जा करके स्टोर होगी, यानी आर्गन सोर्स पॉइंट पे। ठीक है। जब शरीर में पित्त बढ़ जाए, पित्त असंतुलित हो, ठीक है, तो ये जो है बाइल डक्ट का पॉइंट होता है, वो ठीक करता है। तो अगर कभी जैसे एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाया जाता है, या एल्युमिनियम की जो वर्क लगी होती मिठाई होती वो खाएं, तो बाइल डक्ट में आके ब्लॉकेज करता है। एल्युमिनियम के बर्तन में ज्यादा खाना खाते हो तो बाइल डक्ट में जाके वो ब्लॉकेज करता है। तो जिससे व्यक्ति को जो है वहां की ब्लॉकेज को खोलना हो बाइल डक्ट की, तो लीवर थ्री को जरूर देना चाहिए। वहां की ब्लॉकेज धीरे धीरे करके खुल जाती है। इसको प्रेशर भी देना चाहिए। अगर धीरे धीरे प्रेशर देते हो, बैठे बैठे जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग एक एक पॉइंट पे प्रेशर देते जाइए। लीवर थ्री पे प्रेशर देकर देखो। तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर देंगे, हमने आपको बताया था ना, होते चार दरवाजे, हमारे शरीर में चार दरवाजे हैं। चार दरवाजे हैं आपके, फोर गेट फार्मूला। तो नीचे के जो दोनों दरवाजे हैं वो लीवर थ्री होता है, और ऊपर के जो दो दरवाजे होते हैं वो होता है एल आई फोर। तो चार दरवाजे हैं, यानी नीचे से कुछ भी हमारी बॉडी, जैसे पोलियो हो गया, लकवा हो गया, तो ये बहुत सुंदर पॉइंट होता है। आंखों की कोई समस्या हो, आई डिजीज का भी ये डिजिटल पॉइंट्स होता है। ठीक है। देखिए लिखा ना, स्वेलिंग इन आई, रेड आई। तो आंखों की कोई भी समस्या हो उसका भी पॉइंट डिजिटल पॉइंट होता है। हाई ब्लड प्रेशर में भी इसको यूज करते हैं। ये आपके बॉडी फ्लूइड से जो गर्मी निकाल के लीवर को शक्ति प्रदान करता है। अगर आपको एलर्जीज ऑफ द लीवर है, या एक्सेस कंडीशन हो, उसमें भी हम जो है लीवर थ्री पर ट्रीटमेंट करते हैं। लीवर की स्टैग्नेशन में तो हम लीवर थ्री सेडेट करते हैं। माइग्रेन पेन हो तो उसमें भी इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। डिप्रेशन है, चक्कर आ रहा है, टेम्पोरल हेडक हो, उन सब में हम जो है लीवर थ्री देते हैं। शरीर में कहीं भी ऐंठन हो, जैसे नस पे नस चढ़ जाती हुई बताया था ना मैंने, कि लीवर थ्री के साथ लीवर टू और लीवर थ्री को एक साथ देते हैं, तो नस पे नस चढ़ गई हो तो वो जो है ऐंठन खत्म हो जाती है, नस पे नस चढ़ना जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो लीवर टू लीवर थ्री। कभी कभी कोई कहता है ना कि जैसे लगता है कोई सुई धंसा रहा है, बॉडी में सुई गड़ने की तरह से दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है कि जैसे सुई गड़ रहा हो, तो आप जो है लीवर थ्री पर ट्रीटमेंट देते हो, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। छाती में दर्द है, पसलियों में दर्द है, वहां से भी लीवर थ्री जो है लगाने से ठीक होगा। हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, यानी रक्त ब्लड प्रेशर को ये नियंत्रित करता है। अगर हाई हो तो सेडेट करेंगे, लो हो तो टोन करोगे। ये पॉइंट्स जो है दोनों में काम करता है। किसी का गला सूखता है, मुंह सूखता है, उसमें भी ये काम करेगा। मांसपेशियों में ऐंठन है, आ, कहने का अर्थ ये है कि बॉडी से मल मूत्र को निकाल के जो भी अनियमित क्रिया है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, पतले दस्त हो रहा है, पेशाब रुक जा रहा है, या बार बार पेशाब हो रहा है, तो इन क्रियाओं को सुचारू रूप से संतुलित मात्रा में करने का काम करता है लीवर। समझ में आया? यानी शरीर की जो विकास प्रणाली है, जो निकास प्रणाली है, निकालने के लिए एक्सक्रीशन सिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है लीवर। ठीक, ठीक है। अगर किसी का चेहरा हरे रंग का दिख रहा हो, हरा 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 हरा, समझो उसका लीवर प्रभावित है, तो लीवर थ्री लगाना शुरू करोगे तो हरे रंग का दिखना चेहरा बंद हो जाएगा। ठीक है। किसी को दाहिने कंधे में दर्द है तो वह लीवर के कारण होता है। बायां कंधे का दर्द आपके हार्ट का होता है, दाहिने कंधे में दर्द हो तो लीवर आपका प्रभावित है। आप जो है लीवर थ्री को लगाओगे, धीरे धीरे करके दाहिने कंधे से जो दर्द होगा वो ठीक होगा, और उसमें भी यह काम करेगा। होंठ सूजे हुए हों, उल्टी करने का मन करता हो, हमेशा मिचली जैसा, तो लीवर थ्री, थर्ड पी सिक्स, गालब्लैडर 34, ये सब पॉइंट होते हैं जो मिचली को, वोमिटिंग सेंसेशन को ठीक करते हैं। कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करना, तुनक मिजाजी होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं कुछ लोग होते हैं, तो लीवर थ्री उनको मेथी दाना लगा के रखो या मटर लगा के रखो पैरों में, तो उनका ये मिजाज जो है, तुनक मिजाजीपन जो है वो ठीक होगा, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा, धीरे धीरे करके वो ठीक होंगे।
दूसरा चीज मैंने कहा था ना, लिवर सिरोसिस जब हो, लिवर सिरोसिस हो, तो इस पॉइंट्स को जो है हमें लिवर टू और लिवर थ्री को तब सेडेट नहीं टून किया जाता है भैया। विशेष रूप से ध्यान देना, हमारे खेमका सर पढ़ाते थे कि हम जो है लीवर को छेड़े नहीं, छेड़े तो छोड़े नहीं, यानी इसका ट्रीटमेंट या तो शुरू मत करो, और शुरू कर दो तो इसको लगाते रहने की चाहिए चाहत होती है। ठीक है, इसको लगाना चाहिए। कहीं पैरासाइड या पेस्टिसाइड आपने कोई जो है जैसे विष द्रव्य बॉडी में किसी तरह से चले गए हैं, तो वो जो है धीरे धीरे करके लीवर थ्री को लगाते रहेंगे तो वो ठीक होगा। और हमारे बॉडी में कहीं भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे महिलाओं में पीएमएस है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, ब्रेस्ट में कोई गड़बड़ी है, ठीक है, या बॉडी में ब्लोटिंग हो रहा है, जेनेटल इश्यू है, उन सब में जो है लीवर थ्री हम लोग लगाते हैं। ये हमारा लीवर थ्री हो गया। लीवर थ्री देखो लिखा है बेस्ट बेस्ट पॉइंट फॉर मूव लिवर क्विक स्टैग्नेशन को, मूड स्विंग्स ठीक करेगा, सेडेट करेंगे उसमें, पीएमएस में भी, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी इसको सेडेट करते हैं, ब्रेस्ट डेस्टिनेशन, छाती में भारीपन हो जाता है उसमें भी, ठीक है। टेम्पोरल हेडक हो, डिप्रेशन और स्ट्रेस में, देखिए लिखा गया ना, ये कॉम्बिनेशन करते हैं LI4 के साथ। ओपन द फोर गेट, बेटर फ्लो ऑफ द क्यू एंड ब्लड, देखिए लिखा गया ना, बेटर फ्लो ऑफ क्यू एंड ब्लड, फोर गेट फार्मूला होता है कि लीवर थ्री के साथ जो है LI4 लगाते हैं, वो फोर गेट फार्मूला है। साथ में डैम्प हीट को हटाता है, इसके कारण आपका जेनाइटल जो इचिंग होती है उसको ठीक करता है। यांग को बढ़ाएगा, यानी लीवर विंड को बैलेंस करता है, इसी कारण बिल पॉल्सी एपिलेप्सी इनसे में देते हैं। फिर नरिश करता है लीवर ब्लड को और इंसोमेनिया ठीक करता है। कूल करता है ब्लड, जो रेड आई हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, मेनोरेजिया हो, उनमें भी इसको हम लगाते हैं। अब देखिए लीवर वन यहाँ था नाखून के पास, लीवर टू यहाँ आपने देखा, लीवर थ्री आपका ये हो गया, लीवर फोर ये जो मेलुलस बोन है, यहाँ SP5 होता है, लीवर फोर यहाँ आता है, ये आपका लीवर फोर है। लीवर फोर जो है अगर आप देखते हैं तो ये मेंटल पॉइंट होता है। लीवर मेरिडियन का क्या पॉइंट है, ये मेंटल पॉइंट है। लीवर फोर टखने के दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करता है। प्रोस्टेट में गड़बड़ी हो, ठीक है, तो उसमें भी लीवर फोर आपका अच्छा काम करता है। जो ये जो है, अगर लीवर की शेप एंड साइज गड़बड़ हो रहा है, हेप्टोमेगाली वगैरह होता है, तो लीवर की शेप एंड साइज को बैलेंस करने में ये पॉइंट मदद करता है, ठीक है। पेशाब से संबंधित कोई दिक्कत होती है या सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है पुरुषों में, आ, महिलाओं में जो है एक्सटर्नल जेनिटल एरिया क्या पेन है, पेशाब से संबंधित जैसे जलन हो, पेशाब बूंद बूंद करके आ रही हो, पेशाब रुक जा रही हो, बार बार जाना हो, या पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ गया हो, इसके कारण पेशाब से तकलीफ हो, जिसके पैर बहुत ठंडे रहते हो तो लीवर फोर को उनको लगाना चाहिए। आपका मीडियल जो मेलुलस है उसमें दर्द हो, जिसको इनकाउंट्रेस इमर्सेंस यानी पेशाब के साथ धातु जाता हो, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा हो, बॉडी का टेम्परेचर जैसे 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, तब लीवर फोर लगाइए। जैसे लीवर थ्री को बताया था चेहरे का रंग हरा हो, वैसे उसी प्रकार लीवर फोर भी चेहरे के रंग जब हरे हों तो आपका लीवर डिसऑर्डर है, उसमें ये काम करेगा, उसमें भी ये काम करेगा, ठीक है। चेहरे में सूजन हो, सुनपन हो, चेहरे का रंग हरा हो गया हो, ठीक है, तो उसमें भी आपका लीवर फोर काम करता है। टेस्टिकल की एक गोली जो है, दो दो होते हैं टेस्टिकल, तो किसी का जन्म के साथ जो है नीचे उतर जाती है और किसी का नहीं आती हैं, तो आप लीवर फोर को ट्रीटमेंट करते हैं तो धीरे धीरे वो जो है नीचे आता है। पीलिया वगैरह हो जाता है जब, तो लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन और गॉलब्लैडर सबको एक जो है बहुत शानदार बिंदु है जॉन्डिस में, पीलिया में लीवर फोर जो है। अगर किसी के पैर मैंने बताया ना ठंडे रहते हो तो लीवर फोर से ट्रीटमेंट दीजिए, जल्दी ही पैर गर्म होने लगते हैं। तो ये कैसा पॉइंट था, आपका मेटल पॉइंट था, तो मूव करता है कुई को, लीवर कुई को चैनल से, इसके कारण इंग्वेनल हार्निया हो, रिफ्स पेन हो, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो पुरुषों में, इस
और इंक्लूडिंग सेमाइनल इमर्सेंस होता है, इन सब में जो है अच्छा काम करेगा। रेगुलेट करता है लोअर जाओ में यूरिन रिएक्शन हो रहा हो, एक्सटर्नल जेनिटल एरिया का पेन हो, उनमें ये बढ़िया काम करता है। अब आता है लीवर 5। खास तौर से किसी को गॉलब्लैडर टाइप सियाटिका होती है ना, तो हमारे लीवर में ऊर्जा कम हो जाती है, गॉलब्लैडर में ऊर्जा बढ़ जाती है। लिए चूंकि लियो कनेक्टिंग पॉइंट है लीवर 5, मीन्स जब हमारे इन और यांग ऑर्गन, लीवर इज द इन ऑर्गन एंड गॉलब्लैडर इज द यांग ऑर्गन, जब इन और यांग ऑर्गन में ऊर्जा इम्बैलेंस होती है तो हम लियो कनेक्टिंग पॉइंट के जरिए बैलेंस करते हैं। मान लो लीवर में ऊर्जा एक्सेस है तो लीवर लीवर 5 को सेडेट करेंगे, और अगर लीवर में ऊर्जा बढ़ी कम है, घटी हुई है, तो लीवर 5 को टोन करते हैं। तो वो अपने जो है जो उसका पड़ोसी ऑर्गन यांग ऑर्गन है गॉलब्लैडर, उससे एनर्जी रिसीव कर लेगा और मजबूत हो जाता है। तो गॉलब्लैडर में रिडीम की एक्सेस ऊर्जा को अगर हमें लीवर में प्रवाहित करना हो तो इस पॉइंट्स के जरिए जो है हम ठीक करते हैं। अगर लीवर कमजोर है, डेफिशिएंट लीवर है, तो लीवर 5 को टोन करो तो ये गॉलब्लैडर से ऊर्जा रिसीव करके मजबूत हो जाएगा। अगर लीवर डेफिशिएंसी होगी तो कैसे जानोगे, कैसे जानोगे कि आपका लीवर डेफिशिएंट है? तो जानो मित्रों, पेट में दर्द होगा जो आपकी जननेंद्रिय तक जाएगा। महिलाओं में अंडाशय हो या जांग के पास दर्द चला गया, नाभि के चारों तरफ जैसे लगेगा गांठ 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 वैसे महसूस होता है। पैर में नीचे की तरफ ठंडापन आएगा और सुनपन आएगा, पैरों में नीचे की तरफ जाएगा। और पीठ में और जांघ में बहुत दर्द होता है, करवट लेना मुश्किल हो जाता है, तो ये आपका लीवर डेफिशिएंट है। यानी अगर पेट में दर्द हो और वो जननेंद्रिय तक जा रहा हो, या महिला है तो अंडाशय तक जा रहा है, जांघों तक चला जा रहा है, नाभि के नीचे एकदम गांठ जैसे लग रहा है, कोई गांठ हो नाभि के नीचे, पैर के नीचे ठंडापन महसूस होता है या पैर सुन्न लगता हो, या फिर पीठ में या जांग में बहुत दर्द हो, करवट लेना मुश्किल हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं हमको लीवर 5 को टोन करना चाहिए, क्योंकि लीवर डेफिशिएंट है। ठीक है, तो लीवर 5 टोन करेंगे जब डेफिशिएंट होता है, तो चूंकि ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है, एक्सेस एनर्जी वहां से रिसीव करेगा गॉलब्लैडर से। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा चिंता हो, तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो उसमें भी जब पुरुषों में ठंडापन आ जाता है या लिंग टेढ़ा हो जाता है, तो लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3, लीवर 5 टोन करते हैं, तो धीरे धीरे करके सीधा हो जाता है। और आगे टेस्टिकल में कोई प्रॉब्लम हो, सूजन है, खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, जिस महिलाओं में इंडोमेट्रियम के इंडोमेट्राइटिस हो जाता है, तो उसमें भी ये काम करता है। ब्लड की केमिस्ट्री से कोई कमी होती है, जैसे मान लो ब्लड, लीवर कमजोर है और उसकी ब्लड केमिस्ट्री गड़बड़ हो गई, तो लीवर 5 एक पॉइंट लगेगा। sp6 आपका यहीं आता है, यहाँ से मेलुलस बोन है। अगर हम लीवर 5 को देखेंगे तो कितनी दूर पड़ेगा जानो। देखो, यहाँ पे ये मेलुलस बोन है, तो इसके सेंटर में यहाँ पे आता है K3, एक पॉइंट पड़ता है K3। और इससे जब आ, हम 3 गुण ऊपर जाते हैं, K3 से जो है 2 गुण, तो यहाँ पे आपका K7 पड़ता है। और यहाँ से 3 गुण ऊपर जाते हैं तो यहाँ आता है sp6 आता है। ठीक है, और जो लीवर 5 है वो यहाँ से 5 गुण ऊपर होता है मेलुलस बोन से। ये मेलुलस बोन है, यहाँ पे जो मेलुलस बोन है, इसी बोन से आपका सीधे बढ़ेंगे, 5 गुण एबव जाता है मीडियल मेलुलस बोन से। कहाँ पे? ये जो आपका टीबिया बोन है इसके सरफेस पे रहता है, टीबिया बोन है इसके सरफेस पे रहता है, ये 5 गुण ऊपर है लीवर। तो ये इसके साथ sp6 के 7 लगाएंगे और लीवर 5 लगाते हैं, तो ब्लड की केमिस्ट्री ठीक हो जाती है, तीनों बिंदु पे एक साथ उपचार देते हैं। तो रक्त से संबंधित कोई बीमारी हो रही हो तो वो ठीक होता है। मीन्स लीवर 5, sp6 और K7, ब्लड से रिलेटेड कोई पॉइंट हो, स्पेसिफिक पॉइंट है ये, उससे ठीक होगा। किसी को हेपेटिक कोलिक हो, लीवर का दर्द हो रहा हो, उसमें भी गॉलब्लैडर में कोलेसिस्टोलाइसिस हो जाता है, गॉलब्लैडर में सड़न हो रही हो, वहां भी आपके लीवर 5 बढ़िया काम करता है।
यूरिनरी ब्लैडर में यानी तल पेट में या यूरिनरी ब्लैडर में ऐंठन हो, क्रैम्प्स आता है, स्पाज्म आता है, या वहां पे सुन्नता आती है, तो बहुत अच्छा काम करता है। जब जो बुढ़े में, वृद्ध लोगों में पेशाब की थैली कमजोर हो जाती है, यूरिन धीरे धीरे बूंद बूंद के चलता निकलता है, तो लीवर 5 को टोन करना चाहिए, वो आपका ठीक होगा। आपका लीवर 5 हो गया। लीवर 5 के बाद लीवर 6। लीवर देखिए मूव्स करता है, लीवर अलोंग मूव्स लीवर को अलोंग द चैनल फॉर इन्वाइनल हार्निया हो गया, इनरेगुलर मेंसेस जो है क्लियर करता है, डैम फिटी लोअर जाओ से रिटर्न, यूरिन रिएक्शंस को ठीक करता है, रिटेंशन हो रिएक्शंस में, जेनिटल एरिया में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, इंटरकोर्स के दौरान प्रॉब्लम होती है, वेजाइनलिस्ट इन्फेक्शन हो, उनमें भी ये काम करता है। अब आता है लीवर 6, ये जिकलेट पॉइंट होता है। लीवर 5 के बाद यहाँ से हम 7 गुण ऊपर जाते हैं, ये हमारा मेलुलस बोन है, मीडियल मेलुलस, यहाँ से 7 चुन, कितने कुन, 7 कुन ऊपर जाएंगे, ये सरफेस ऑफ द टीबिया बोन। ठीक है, यहाँ किसपे, जो मीडियल सरफेस ऑफ द टीबिया बोन है हमारी, ये टीबिया बोन आ रही है, टीबिया इधर होती है, उधर फिबुला होती है, तो ये टीबिया बोन पे चलता है। इसको बोलते हैं आपका लीवर 6। कौन सा पॉइंट है ये, लीवर 6 है, इसको लिखा गया जिक्लट पॉइंट है, दर्द निवारक बिंदु है। मीन्स लीवर की मेरिडियन जिधर से जा रही है, इस रास्ते में कहीं फोड़ा फुंसी हो गया, कहीं दर्द हो रहा है, तो हम जो है कहीं कट गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो हम लीवर 5 के जरिए ट्रीट करेंगे और वो दर्द ठीक होगा। ब्लीडिंग हो गई हो तो भी जिक्लेट पॉइंट है। ब्रह्मांड से ऊर्जा हम हरौरी पॉइंट से रिसीव करते हैं, और वो आर्गन सोर्स पॉइंट पे इकट्ठा होती है। जब आर्गन सोर्स पॉइंट में एनर्जी फुल हो जाती है, तो एनर्जी जिक्लेट पॉइंट पे चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे हमेशा पवित्र ऊर्जा रहती है। हम लोग आर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करते हैं और जिक्लेट पॉइंट को सेडेट करके। बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हो रहा हो, यानी आर्गन सोर्स पॉइंट, ये लीवर 3 टोन और लीवर 6 सेडेट। आर्गन सोर्स पॉइंट टोन करके और जिक्लेट पॉइंट को सेडेट करो, तो कैसे भी लीवर में इंफेक्शन हो, बॉडी में इंफेक्शन हो, आपका जब लीवर सिरोसिस वगैरह हो रहा हो, तब हम जो है इसको लीवर 3 को टोन करके लीवर 6 को सेडेट करते हैं। तो इस ऑर्गन में इतनी ऊर्जा हो जाती है, इस मेरिडियन में, लीवर मेरिडियन में, वहां पे कोई भी वायरस बैक्टीरिया जीवित ही नहीं रह पाता है, और वो डेड हो जाता है। इसके कारण ये हर प्रकार के इन्फेक्शन में हम जो है लिवर 3 टोन और लीवर में हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, लिवर 3 टोन और लिवर 6 को सेडेट करते हैं। ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स को नियंत्रित करेगा। अगर पेट में जोर का दर्द है और पैरों तक जा रहा हो, आपके रोगी एकदम सिकुड़ के सोता है, करवट एकदम खड़ा नहीं हो पाता, खड़ा होने पे बहुत ज्यादा दर्द होता है पेट में, आपके जनेंद्रिय तक जा रहा है, तो आपको लीवर 6 को सेडेट करो, बहुत बढ़िया आराम। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान अगर आपको दर्द होता है, तो लीवर 6 को ऑलरेडी सेडेट करके लगाओ, दर्द नहीं होगा। कहा गया है पैरालिसिस का ये बहुत शानदार पॉइंट होता है, पैरालिसिस के बाद की कमजोरी को ठीक करने का भी है, और पैरालिसिस होना उसके लिए भी ये पॉइंट अच्छा। ठीक है, लीवर 6 गुड पॉइंट होता है, गुड साइड इन पैरालिसिस, यानी बाएं पैर के लकवे में, दाहिने पैर में लीवर 6 को हमें लगाना चाहिए, और दाएं पैर में लकवे हो तो लीवर 6 पे हम जो है बाएं पैर में, यानी दाहिने में हो तो बाएं पैर में लगा दो, बाएं में हो तो दाहिने में लगा दो, तो ट्रीट करते हैं लीवर 6। ठीक है, गुड साइड इन पैरेलल, यानी बाएं पैर के लकवे में, दाहिने पैर में लीवर 6 पे, और दाहिने पैर के लकवे में, बाएं पैर में लीवर 6 लगा दो। ठीक है, बच्चा पैदा होने में कई दिनों तक आपका ब्लीडिंग चलती हो, ना रुक रही हो, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी लीवर 6 सेडेट करो, रुक जाती है। अगला है लीवर 6 के बाद आता है लीवर 7। लीवर 7 देखिए, मीडियल नी पेन हो, उसमें बढ़िया काम करता है। अब हम ऊपर की तरफ से चलेंगे, लीवर 7 को अगर देखना है,
तो देखिए आपका जहाँ पे हम बात करेंगे, ये पैर में यहाँ पे इधर आपका लीवरेट आता है, जैसे पैर मोड़ेंगे जो कोना बनेगा वहां लीवरेट होगा। ये आपका यहाँ से नीचे पड़ेगा, इसके बगल में SP9 आता है, इसके बगल में ही SP9 यहाँ पे आता है। ये लीवर 7 है। लीवर 7 पैर की वेन्स का पॉइंट होता है। पैर की वेन्स, वेनस सिस्टम में गड़बड़ी हो, थ्रोम्बोसिस हो रहा हो पैरों में, अगर कभी पैर की सिराओं में गड़बड़ी हो, ब्लॉकेज हो रही हो, वेन्स में गड़बड़ी के कारण आपके पैरों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, घुटने के पास प्रॉब्लम हो रही हो, या घुटने के अंदर की तरफ मेडियल साइड का दर्द हो, अंदर की तरफ का दर्द हो, तो लीवर 7 लगाने से बहुत जल्दी ठीक होगा। देखा ना, मीडियल नी पेन, अंदर की तरफ घुटने में दर्द हो, ठीक है। जब कभी जगह बदलने वाला दर्द होता है, कड़ापन वाला, जो शरीर में कड़े का स्थान दूसरे स्थान पे, तो वो जो है लीवर 7 से ठीक होता है। पैर पतला पड़ता चला जा रहा है, पैर शून्य हो रहा हो, पैर का लकवा हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं थ्रोम्बोसिस है, या फिर आपका वेनस वेरिकोज वेन्स वगैरह हो। वेरिकोज वेन्स में भी हम लीवर 7 से जो है बहुत जल्दी ठीक करते हैं। लीवर 7 लगाने से वेरिकोज वेन्स जल्दी ठीक होता है। इसके बाद लीवर 7 के बाद आता है लीवर 8। लोकल यूज करते हैं घुटने, खास तौर से घुटने के दर्द में। लीवर 8 जो है हिसी पॉइंट है नहीं आपका। देखिए अब आपका ये हम कह सकते हैं टोनिफिकेशन पॉइंट भी मान लो, वाटर पॉइंट है ये। लोग कहते हैं ना कि अगर आपके शरीर सूखता जा रहा है, जैसे एक पेड़ होता है, वो सूखता है तो उसमें हमें पानी डालना पड़ता है। ये लीवर 8 को टोन करते हो तो ये बॉडी को सिंचाई करता है। यानी हमारे शरीर रूपी पेड़ अगर सूख रहा है, सर खूब खाते हो, अच्छा सा भोजन ले रहे हो, लेकिन फिर भी सब वजन घटता जा रहा है, आपकी मोटाई नहीं बढ़ रही है। बच्चियां हैं, उनका जो वक्षस्थल है, गोलाई उनकी कमजोर है, जो चेस्ट होता, ब्रेस्ट होता है, उसकी साइज कम होती जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, लीवर 8 को टोन करके लगाना चाहिए, तो आपकी साइज बन जाएगी, शरीर का आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है। लीवर 8 को टोन करते हैं तो जैसे कहा गया है कि एक पौधे को सिंचाई करो, तो सिंचाई करने से पौधा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही लीवर 8 को हमें लगाने से आपका शरीर भी हरा भरा हो जाएगा, यानी आपके बॉडी में ब्लड बढ़ेगा, आपका शरीर में बॉडी फ्लूइड बढ़ेगा, तो धीरे धीरे मांसपेशियों को शक्ति मिलेगी, शरीर की क्रिया सुधरेगी, आपका वजन बढ़ेगा। जरा इन्वर्टर ऑन कर दो भाई, नहीं तो हमें लगता लाइट जाने वाली है। अगला है, जैसे मान लो अगला, इसमें एक्सटर्नल जेनिटल इशू, पेशाब में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब संबंधी रोग, जैसे पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब कम होता है, पेशाब में जलन है या ब्लीडिंग हो रही है, उन सब में काम करेगा। पेशाब बनना बंद हो गया, एनोरेक्सिया हो, तो लीवर 8 और लीवर 9 पे ट्रीटमेंट दें, लीवर 8 और साथ में लीवर 9 पे ट्रीटमेंट देते हैं, पेशाब बनना शुरू हो जाता है। जब जो है गालब्लेडर 14 के आसपास दर्द हो, जैसे किसी को लिवर ब्लड डेफिशिएंसी हो, पोस्ट्रियम टीसियम ब्लड डेफिशिएंसी होती है, यानी आपको, तो आप जो है यहाँ पे लीवर 8 पे ट्रीटमेंट देंगे तो धीरे धीरे ठीक होगा। पैर में सुनपन है, पैर का लकवा है, आपको ब्लड आता है, स्टूल के साथ साथ ब्लड आता है, इचिंग होती है जेनिटल एरिया में, एमेनोरिया हो, एमेनोरिया मतलब लीवर ब्लड की कमी से होता है, तो लीवर 8 को टोन करोगे, ब्लड बढ़ेगा, तो आपकी ब्लीडिंग नॉर्मल रहेगी, ठीक है। पैर के चारों तरफ दर्द है, पैर के लिए जो है, ये स्पेसिफिक पॉइंट है नहीं आपका, न्यू अगर पैरों में मसल्स, यहाँ की जो नर्व होती है वहां खिंचाव आ रहा है, घुटने का दर्द है, उसमें भी चूंकि ब्लड बढ़ाएगा तो पीरियड से संबंधित हर प्रॉब्लम को ठीक करेगा। माइग्रेन का दर्द हो, चक्कर आता हो, उसमें भी ये बढ़िया काम करेगा। इसके साथ में अगर आपके जो है कहीं अकड़न हो, शरीर में प्रोलैप्स हो रहा हो, तो लीवर 8 स्पेसिफिक पॉइंट होता है प्रोलैप्स को रोकने में, चाहे से यूट्रस प्रोलैप्स है, ठीक है।
तो उन सब में ये पॉइंट अच्छा काम करता है। अगला है हमारा लीवर 8 के बाद लीवर 9। डैम्प हिट हटाता है, यह हो गया। बेनिफिट करता है ब्लैडर को, और नरिश करता है लीवर ब्लड को। यह हमारा प्रोलैप्स को भी ठीक करता है। लीवर 9, और ऊपर जाते हैं घुटने से, या आपका लीवर 9 आता है। लीवर 9 जो है जनरल यूज में हम लोग देते हैं महिलाओं को, जैसे यूरिन रेशेस है, इनरेगुलर मेंसेस हो, एब्डोमिनल पेन हो, कमर में दर्द हो, स्टिफनेस, बैक पेन हो, कॉस खास तौर से कॉसिक्स की हड्डी में पेन हो। जब आपके नीचे जहां बैठते हो ना, कॉसिक्स की बोन होती है, उसमें दर्द होता है, तब जो है हम इस खास तौर से देते हैं। पेशाब बनना बंद हो गया हो तो लीवर 8 और लीवर 9। जब किसी का एनोरेसिया हो जाता है, पेशाब बनना बंद हो जाता है, तो लीवर 8 और लीवर 9 हम जो है देते हैं, तो दोबारा से पेशाब बनना शुरू। ज्यादा यूज नहीं है, लोकल पेन में यूज करते हैं, और इतना इसको यूज देते हैं। और इसके बाद लीवर 10। लीवर 10 हम अपने हाथ को ऐसे करते हैं, तो जहां से हमारा अंगूठा स्टार्ट होता है, ये जो है, ये अपने हाथ को ऐसे रख लीजिए, तो ये लीवर 10 होगा। कौन सा पॉइंट होगा ये? लीवर 10 होगा। जो अपर बॉर्डर है प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन का, अपर बॉर्डर है प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन, यहाँ होती है। और वहां से हम 3 कुन नीचे चले आए। कितना कुन? अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन है, और वहां से हम 3 कुन नीचे आते हैं, तो लीवर 10 आता है। ये पोस्टीरियर वॉल से संबंधित पॉइंट है हमारा। ये हमारे एक प्रकार से पसीना लाने का काम करता है, महिलाओं में नींद लाने का काम करता है। पसीना किसी को ना आ रहा हो, तो इस पॉइंट लीवर 10 को लगाने से पसीना आए, पेशाब रुक जाता है, नींद नहीं आती, या नींद ज्यादा आती हो तो भी काम करेगा। खास तौर से लोकल यूज देते हैं, यहाँ के पेन हो तभी देते हैं। लो एब्डोमिनल डेस्टिनेशन हो, पेट में जो है वायु कम हो रहा हो, यानी जब तल पेट में तनाव में ज्यादा काम करेगा। ठीक है। पुरुषों में इस पॉइंट्स पे बहुत कम उपचार देते हैं, यूरिन रिएक्शंस में दीजिए। लेकिन लीवर 10 अगर ज्यादा लगाते हैं पुरुषों के लिए, ये जो है ज्यादा कारगर, मतलब पुरुषों में थोड़ा सा उनके सेक्सुअल पावर को घटाएगा अगर इसको बहुत ज्यादा देंगे तो। लीवर 10 को पुरुषों में को इस बिंदु पे उपचार थोड़ा सा ना दें। ठीक है। किसी को पसीना ना आता हो, पसीना लाने का खास बिंदु है, तो चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसमें हम उनको लगा सकते हैं। ठीक है। पेशाब रुक रुक के आती हो तो भी दीजिए, काम करेगा। लेकिन जो है इम्पोर्टेंस ही बढ़ाता है अगर ज्यादा देंगे पुरुषों में। इसलिए पुरुषों को हम ज्यादा इसको नहीं देते, महिलाओं में दिया जा सकता है। मूव्स करता है कोई को, साथ में क्लियर करता है लोअर डैम हीट को। लीवर 10 के बाद 11, 12, 13, इस तरह से 14, 14 बिंदु है इसमें। तो ये हमारा जो टू कुन ऊपर होता, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस बोन जो होती है, फिर से मैं प्यूबिस सिम्फाइसिस बोन पे जाऊंगा, जहां पे लास्ट बॉर्डर होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस बोन का। वहां से 3 कुन पे था लीवर 10, 2 कुन के नीचे आता लीवर 11। 2 कुन के नीचे क्या आएगा? लीवर 11 आएगा। पुरुषों में टेस्टिकल का इश्यू हो, महिलाओं में ओवरी और फैलोपियन ट्यूब से संबंधित प्रॉब्लम हो, तो ये आपका लीवर 11 यूज होगा, जान लीजिए। यानी हमारा जो थाई है, उससे प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन का जो बॉर्डर आता है, वहां से हम 2 कुन नीचे आएंगे, तो आपका लीवर 11 पड़ेगा। 3 कुन नीचे जाएंगे तो 10 पड़ा था, 2 कुन नीचे आते हैं तो 11 पड़ता है। तो अगर डिलीवरी के दौरान हम लीवर 11 पे दबाएं, ध्यान देना, बच्चा पैदा करते समय जो है, ये लीवर 11 पे दबाते रहिए, तो बच्चा बहुत सहजता पूर्वक डिलीवरी हो जाती है। ये ओरिजिनल चेक की गई चीज है। डिलीवरी के दौरान अगर आप लीवर 11 पे धीरे धीरे जो है यहाँ पे दबाव देते रहिए,
तो आपकी डिलीवरी सहजता पूर्वक हो जाती है। ठीक है। किसी को एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, एब्डोमिनल पेन हो, इनरेगुलर मेंसेस हो, उनमें महिलाओं से संबंधित, चूंकि बॉडी फ्लूइड्स को नियंत्रित करता है ये लीवर 11, तो उसमें उन सब में आपको काम करेगा। जांग में दर्द है, मासिक से संबंधित गड़बड़ी में, सब में काम करेगा। अगर किसी की डिलीवरी में लेट हो रहा है या डिलीवरी में तकलीफ है, यानी नाल जो है लपेट गई है, तो ये जो है इस पॉइंट्स को, लीवर 11 को हम लगाते हैं, तो आपके कभी जो है पावर मिलेगी। कभी कभी जुड़वा बच्चे होते हैं आपस में, घर में ही चिपक गए हो, तो कभी इन पॉइंट्स को लीवर 11 लगाने से कभी कभी बच्चे जो चिपके होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। ये बहुत अच्छी बात है लीवर 11 का। पुरुष के जो अंडकोश हो या महिलाओं में ओवरी से संबंधित, तो लीवर 11 है, SP11 है, यही ST31 आता है। लीवर 11, SP11 और स्टमक 31, ये आपके चाहे ओवरी की प्रॉब्लम हो, चाहे पुरुषों में टेस्टिकल का इश्यूज हो, उन सब में तीनों पॉइंट एक साथ देते हैं। इसके बाद आता है 12। 11 के बाद क्या है? 12 है। तो अभी हमने प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन की बात की थी, तो ये हमारा 2.5 ये सेंटर से 2.5 को इधर आएगा। यानी मान लो ये सेंटर है, ये यहाँ से 2.5 को इधर है, ये आपका। और फिर हम अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन से कितना कोण होगा? 1 कोण नीचे होगा। देखो, हमने भी जब चर्चा किया, लीवर 10 3 कोण नीचे था, लीवर 11 2 कोण नीचे था, लीवर 12 1 कोण नीचे होगा। लीवर 12 कितना कोण नीचे होगा? 1 कोण नीचे जाता है लीवर 12। तो ये जो है लीवर और किडनी में पावर देगा, वात को घटाता है। जेनेटल इश्यू में हम देते हैं इसको लीवर, जैसे किसी का वेजाइनल प्रोलैप्स हो रहा हो, पेट में दर्द हो, इंग्वाइनल हार्निया हो, जेनेटल पेन्स हो। पुरुषों में हार्निया होती है ना, खासतौर से इंग्वाइनल हार्निया और स्क्रोटल हार्निया हो, तो लीवर 12 के साथ लीवर 11 पे भी ट्रीटमेंट दीजिए, आपकी वो हार्निया ठीक होगी। लीवर 12 और लीवर 11 एक साथ ट्रीट करिए, हार्निया ठीक होगी। तो लोकल पॉइंट्स के रूप में यूज करते हैं, यहाँ के ऑर्गन के आधार से इसका यूज करते हैं। ये डेंजरस पॉइंट भी है, यहाँ पे हम निडलिंग नहीं करते हैं। आपका जो है अ, हम यहाँ जो है निडलिंग नहीं करेंगे, यहाँ हम मेथी दाना से या मटर से या मैग्नेट से काम करोगे। अगला है लीवर 13। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर जो है चाइनीज एक्यूपंक्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। फ्रेंड्स, स्प्लिन मेरिडियन का फ्रेंड्स पॉइंट है। स्प्लिन मेरिडियन का फ्रेंड्स पॉइंट है लीवर 13। यानी किसी का स्प्लिन में गड़बड़ी हो तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। कितना दूर होता है ये? तो हम जो है एक यहाँ ये एक्जिला यहाँ से एक सेंटर लाइन खींचते हैं। ये हमारा नाभि है। नाभि से नाभिक से जो है ऐसे नाभि के सेंटर में आएंगे तो यहाँ पड़ता है गाल ब्लैडर 26। क्या पड़ता है? गाल ब्लैडर 26 पड़ता है। और इसी से ऊपर जो है चलते हैं तो लीवर 13 मिलेगा। कौन सी? जो 11th रिप्स, 11वीं पसली, जो आपकी कितनी पसलियां? 12 होती है ना। तो जो 11th रिप्स आती है, जो 11वीं पसली है आपकी, उसका जो कोना होता है 11th रिप्स का, एकदम से लीवर 13 के पास ही पड़ता है। ये गाल ब्लैडर 26 है यहाँ पे नाभि के सीध में, और यहाँ पे आपका लीवर 13 होगा। तो लीवर 13 एक ऐसा पॉइंट्स होता है, ये फ्रंट पॉइंट है स्प्लिन मेरिडियन का। अगर स्प्लिन में स्ट्रक्चरल इश्यू हो, स्प्लिन इनडेफिशिएंसी उसमें हो रही हो, ऑर्गन में स्प्लिन में गड़बड़ी होती है स्ट्रक्चर में उसके ऑर्गन के, ये बताएगा। स्प्लिन को पावर देता है, मीन्स ये जो है जो इन ऑर्गन है, इन मीटिंग पॉइंट्स भी है, फ्रंट पॉइंट है स्प्लिन का। लीवर
ये एनर्जी को भी ड्रेनेज करता है, यहाँ पे बहुत अच्छा ताकत देता है। इसको नोजिया है, लीवर की स्टैग्नेशन में लीवर 3, 13, 14 सेडेट करते हैं। तो नोजिया है, इंडाइजेशन हो, ठीक है, पसलियों में दर्द हो तो सेडेट होगा, बैक पेन हो उसमें भी सेडेट करते हैं, डायरिया में भी इस लीवर 13 टोन होगा डायरिया में, ठीक है। स्प्लिन मेरिडियन में ऊर्जा बैलेंस करेगा ना, ये लंग्स और किडनी की तरफ ऊर्जा प्रवाहित करने में भी मदद करता है। तो अगर छाती में देखो, पसली में दर्द है, मिडरिफ में पेन है, हाइपरटेंशन हो, ब्लोटिंग गुड़ 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 करता है ना पेट, तो उसमें लीवर 3, 13, 14 वहां भी लीवर की स्टैग्नेशन में उनको हम सेडेट करते हैं। किसी का मुंह सूखता है, बॉडी फ्लूइड्स कम हो रहा है, मीन्स स्प्लिन डेफिशिएंट है, तो लीवर 3 टोन किया जाएगा। पूरा भोजन खाने के बावजूद भी शरीर का वजन जो है घटता जा रहा है, मीन्स स्प्लिन जो है डेफिशिएंट है, तो लीवर 13 टोन करो, स्प्लिन बढ़ेगा तो आपका वजन, बॉडी फ्लूइड बढ़ेगा तो वजन बढ़ेगा, खाना हजम होने लगेगा। खाना खाने के बाद पेट भरा भरा सा रहता है, तो लीवर 13 को आपको टोन करना है। किसी को यूरिन के साथ जो है धातु जा रहा है, पेशाब के साथ जो है धातु निकल रहा है, तो भी लीवर 13 से आराम होता है। हाथों में गड़बड़ी हो, किसी को नोजिया है, वॉमिटिंग है, लीवर की स्टेग्नेशन है, तो हम जो है लीवर 3 को सेडेट करते हैं, लीवर 3, 13, 14 सेडेट किया जाता है लीवर की स्टेग्नेशन में। अगला स्टमक, कोई भी रोग हो पाचन से संबंधित है, तो भी उसमें हम जो है पेरिटोनाइटिस वगैरह हो जाता है, तो भी उसमें लीवर 13 को दिया जाता है। इनडाइजेशन से संबंधित उसमें चूंकि इसका फ्रेंड्स पॉइंट है, तो उसमें बढ़िया काम करता है, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी है। रिलीव करता, देखिए रिलीव ब्लड फूड और स्टैग्नेशन को, जिसके कारण इंडाइजेशन, नोजिया, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, डायरिया, ये सब ठीक होता है। फ्रंट्स पॉइंट है, स्ट्रेंथ देता है स्प्लीन। अगला लास्ट पॉइंट है लीवर 14। तो लीवर 14 ये लास्ट पॉइंट है लीवर मेरिडियन का, तो लास्ट पॉइंट है, इसको हम फ्रंट सु पॉइंट ऑफ द लीवर मेरिडियन कहते हैं। लीवर में अगर गड़बड़ी है, लीवर का स्ट्रक्चरल इश्यू है, तो हम जो है लीवर 14 पे ट्रीटमेंट देंगे। ये हमारा लीवर 14 जो है, ये निप्पल से लगभग 4 को नीचे आते हैं। ये निप्पल है ना, ये निप्पल देख रहे हो, यहाँ से इसके सेंटर से 4 को नीचे आएंगे आपके, तो लीवर हमारा 14 पड़ेगा। ये आपका लीवर 14 है। ये लीवर का फ्रंट सु पॉइंट है, मीन्स लीवर की गड़बड़ी हो रही है, लीवर में स्ट्रक्चरल इश्यू हो रहा हो, तब ये पॉइंट से पता चलेगा। लीवर का लिम्फेटिक नेट पॉइंट है, मास्टर पॉइंट है, लीवर में कोई फोड़ा हो गया, पस बन रहा है, तब इसको हम लीवर 14 से ट्रीट करेंगे। किसी के पांव के अंगूठे में लीवर 1 के पास चोट लग गई, दर्द हो गया, या वहां फोड़ा फुंसी हो गई, कट गया, तो लीवर 14 पे ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर लीवर 14 के पास हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के रूल के अनुसार, अगर वहां लीवर 1 पे प्रॉब्लम हो तो लीवर 14 पे ट्रीट करो, लीवर 14 पे प्रॉब्लम हो तो लीवर 1 पे ट्रीट करो, ठीक है। किसी को बहुत ज्यादा बुखार है, पतले दस्त है, उल्टी है, पेट में कड़ापन है, खट्टी डकारें आती हैं, लीवर 3, 13, 14 एसिड रिफ्लक्स है ना, गॉलब्लैडर में पेन है, दर्द के दौरान पसलियों में दर्द है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, हेपेटाइटिस में भी लीवर का फ्रंट पॉइंट गड़बड़ हो गया, तो आपको इसको ट्रीटमेंट करना है, हेपेटाइटिस का भी ट्रीटमेंट है। हाइपरटेंशन हो, प्लूराइटिस वगैरह हो जाती है, वहां भी अच्छा काम करता है। डिप्रेशन में भी काम करता है। जब लीवर में एक्सेस एनर्जी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एकदम से एंगर, ऐसा गुस्सा जो फट पड़ता है, तो यहाँ पे लीवर हमको जो है 14 पे ट्रीट करोगे, तो वो आपका एंगर भी शांत होता है। तो बेल्चिंग हो, नोजिया हो, वोमिटिंग हो, उन सब में आपका ये पॉइंट अच्छा काम करता है। लीवर डिसऑर्डर के कारण आपका वर्टाइगो हो, महिलाओं में डिस्मेनोरिया हो, उन सब में आपका पॉइंट जो है काम करेगा। डिप्रेशन हो जाता है, तो लीवर 3, 13, 14 देते हैं, उसके साथ ये लीवर की स्टैग्नेशन हट के डिप्रेशन खत्म करता है। तो लीवर 14 जो है बहुत फ्रंट पॉइंट है इसका लीवर का, इसलिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ये भी बहुत प्रयोग किया जाता है, 13, 14 यूज करते हैं ज्यादा,
जैसे लीवर 1 2 3 ज्यादा यूज होता है, 4 5 यूज होता है लेकिन लोग कम करते हैं। लीवर 6 भी यूज होता है लेकिन उतना ज्यादा आपको प्रोटोकॉल में नहीं मिलेगा। लीवर 8 मिलेगा। लीवर 1 2 3, लीवर 8, लीवर 13, लीवर 14, इतने पॉइंट्स आपके ज्यादा प्रोटोकॉल में यूज होते हैं। तो उनका अभी मैं अभ्यास कराऊंगा, कहाँ पे बेउल में चार्ट दिखा करके उनका मैं अभ्यास कराता हूँ। ये मूव्स करता है लीवर को ब्लड को, पसलियों के दर्द को ठीक करता है। गाल स्टोन, गालब्लैडर में स्टोन हो, उसका दर्द हो रहा हो, उसमें भी राहत करता है। लीवर 14 सेडेट करता है। एब्डोमिनल ब्लोटिंग में भी सेडेटी होता है। हेपेटाइटिस में शुरू में सेडेट करते हैं। इन्फेक्शन खत्म होने के बाद टोन होता है। मिस्टाइटिस हो, डिप्रेशन हो, ये पॉइंट्स जो है। वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग में सब में सेडेट होगा। और साथ में ब्लड और हीट को बैलेंस करने में, यानी बुखार को कम करने के लिए भी इसको हम तब सेडेट करते हैं। तो ये हमारा ये लीवर ऑर्गन था। जब हम लीवर की मेरिडियन को अपनी अंगुलियों में बनाते हैं मित्रों, तो हमारी चूंकि लीवर की मेरिडियन पैरों से स्टार्ट होती हैं, तो इसका बेउल में जब जाते हैं, बेउल चार्ट वो था ओरिजिनल, यानी क्लासिकल पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने देखा। अभी हम बेउल में जब जाएंगे तो देखिए ये लीवर के मेरिडियन है। यहाँ पे लीवर 1, ये आपका लीवर 1 है, 2 है, 3 है, बीच में थोड़ा सा गैप है, फिर आपका लीवर 4 5 6, 6 के बाद 7, और यहाँ बीचों बीच में 8 9 10 11 12, ये आपका देखो। फिर यहाँ पे 13 है और ये 14 है। आप सभी लोगों से 13 जो है, हम इंडेक्स फिंगर को मोड़ेंगे तो यहाँ टच होती है। 14 में मिडिल फिंगर को मोड़ेंगे तो यहाँ टच होती है। तो लीवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और 14, ये टोटल पॉइंट्स हैं लीवर मेरिडियन के, 14 बिंदु हैं। मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोगों ने इसको देखा है, जरूर लगाएंगे। और मैं अभी प्रयास कराऊंगा कि आप सभी लोग अभ्यास भी करें। एक बार मैं इस चार्ट में भी दिखा देता हूँ। देखिए लीवर मेरिडियन यहाँ से चल रही है, लीवर 1 2 3, और इसके बाद ये यहाँ जोड़ पे 4 आता है, ये 5 है, यहाँ 6 है, 7 और 8 इधर आया, यहाँ 9 10 11 12, ये 13, और इधर जाके ये 14। 13 के बाद देखो 14, ये यहाँ जा रहा है, CV17 के पैरेलल। तो 13 और 14 ये पॉइंट्स हो गए लीवर मेरिडियन के। मित्रों, आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।